निर्दयी पति और परिजनों की हैवानियत, विवाहिता को दहेज की खातिर जुल्मों की इंतहा। विवाहिता ने लगाई न्याय की गुहार, मुकदमा दर्ज। दहेज दानवों की कहानी और किस्से आज के अमूमन समाज में रोज सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन दहेज की खातिर मैनपुरी में एक ऐसी कहानी देखने को मिली जिसे देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अग्नि को साक्षी मानकर जिस पति ने 7 फेरे लिए, उसने पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हैवानियत भी ऐसी जिसे देखकर लोग बोले, हे भगवान, ऐसा पति किसी के नसीब में ना हो। जहां दहेज की खातिर विवाहिता को बंधक बनाकर 3 दिन तक 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। महिला के प्राइवेट पार्ट में आई गंभीर चोटें। ऐसे निर्दयी पति के जुल्मों से परेशान विवाहिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला जिला मैनपुरी के भोगाव थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां की रहने वाली रवीना बानो पति नसीम अली मोहल्ला फाजलगंज के आरोप लगाया है कि उनकी शादी नसीम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। कुछ दिन तक पति पत्नी के बीच सब कुछ सामान्य रहा। उसके बाद विवाहिता से अतिरिक्त दहेज की मांग होने लगी। विवाहिता के परिजनों ने अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थता जताई तो रिश्ता तोड़ने की बात आ गई। पारिवारिक पंचायत हुई। विवाहिता फिर अपने पति के घर आ गई। कुछ समय बीतते ही देवर व जेठ की निगाहें कुछ गलत होने लगी, जिसके चलते पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और अनैतिकता कार्य करने का प्रयास करने लगे। इसका कई बार पीड़िता ने विरोध किया, उसके बाद भी नहीं माने। पीड़िता ने इसके संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके कुछ ही दिन बाद सब कुछ सही हो रहा था। उसके बाद एक दिन मौका पाकर सभी लोग पीड़िता को एक राय होकर जान से मारने का प्रयास किया एवं 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया, जिससे पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आईं और अपनी जान बचाकर पुलिस की शरण में आ गई। विवाहिता की तहरीर के बाद महिला थाना प्रभारी एकता सिंह ने तहरीर के आधार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। रवीना बानो है। मेरी शादी 14/11/2010 को भोगाव मोहल्ला फाजिलगंज में मोहम्मद गुड्डू के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। जब से दहेज की मांग को लेकर बहुत प्रताड़ित किया गया, कई बार घर से निकाला गया। उसके बाद में न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया तो वहाँ पे रिश्तेदारों के बीच में मुझे भेज दिया गया, वहाँ पर ससुराल में हस्बैंड के साथ। उसके बाद में भी दहेज की मांग को लेकर वही पुनः स्थितियाँ, सब मारपीट, लाठी डंडों, लात भूसों से चलता रहा। उसके बाद में बहुत मारपीट की। मुझे जरा पानी पिला के हाथ बांध के फंदे पे लटकाने की कोशिश की, फांसी पर। और हमारे यहाँ वो एक देवर और परिवार के ही मानते हैं, कमाल, मोहम्मद कमाल, इन लोगों ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की। उसके बाद में मैंने जब शिकायत की तो हस्बैंड और घर वाले सारे, हमारे सास ससुर, जेठ जेठानी, देवरानी, ननद, इन सब ने मारपीट की हमारे साथ। बहुत मुझे मरने में छोड़ दिया। 3 दिन तक मुझे कैद रखा घर में। और मुश्किल 3 दिन बाद मैंने अपने बच्चे की जान बचा के मैं भोगाव थाना पहुंची। वहाँ पर शांति भंग में मेरे पति को जमानत दे दी गई। उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसके हौसले बुलंद हैं। मेरी और मेरी बच्ची का जान का बहुत खतरा है। तो मैं यहाँ पे महिला प्रभारी एकता सिंह के पास आई। यहाँ पर मुकदमा तो दर्ज